श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री सद्गुरुदेव की जय। जय श्री सद्गुरुदेव। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। ये परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक के चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि जनमानस में इतनी बुराइयां व्याप्त हैं, पापिष्ट कर्म हो रहे हैं, तो क्या हमारे पूर्वजों ने इन पापिष्ट कर्मों का विरोध किया था कि नहीं किया था। तो इस तीसरे वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। इस तीसरे वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जब हम आइए देखते हैं, तो चूंकि पूर्वजों की बात है तो इतिहास को देखें। तो जब हम इतिहास खंगालते हैं कि किन किन लोगों ने कितना तथा कब प्रयास किया, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, युग युग को खंगालते हुए सतयुग में प्रवेश लेते हैं। आइए चलते हैं सतयुग की तरफ। यहाँ पर अपने कदम को रोकते हुए पाते हैं कि हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप ने अत्याचार, अन्याय, पापिष्ट कर्म किया और भक्त प्रहलाद द्वारा अन्याय का विरोध किया गया। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और उन्होंने थोड़े से अन्याय को रोका। क्षणिक सुख का अनुभव लोगों ने किया, परंतु कुछ समय बाद फिर अत्याचार भारी पड़ा। इस बार एक अवतार ने अत्याचार पर अंकुश लगाया तो तुरंत हमारे दूसरे अवतार ने, भगवान वामन ने अन्याय को बढ़ाकर राजा बलि जैसे दानवीर के साथ छल करके 3 पग में 3 लोक नाप कर उसे पाताल का राह दिखा दिया। इस बिंदु पर जब कुछ सत्यपथिकों ने आवाज लगाई कि राजा बलि अपने समय के बहुत ही अच्छे प्रशासक थे, धार्मिक कार्य भी होते थे, प्रजा सुखी भी थी, तथा स्वयं वो राजा बलि स्वयं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, दानवीर था, दयालु था, तो फिर वामन अवतार का कार्य व्यवहार तो अमानवीय, निर्दयता तथा अन्यायी का हो गया। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मनीषी लोग देते हैं कि वो दानव कुल का था, राक्षस कुल का था। तो लोगों ने बताया कि क्या श्री राम अवतार में विभीषण को जब श्री राम जी ने लंका का राज दिया तो क्या विभीषण राक्षस कुल का नहीं था? तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है और यह मानना पड़ता है कि वास्तव में
ऐसे अच्छे राजा के साथ तो अन्याय जरूर हुआ। राजा बलि के साथ अन्याय हुआ, अर्थात अनाचार भारी पड़ा, धर्म की हानि हुई, फिर से राक्षस वृत्ति की उपज हुई। अब ये होने से क्या हुआ कि देवता लोग निरंकुश हो गए, सोम रस पान करके अप्सराओं के साथ रंगरेलियां मनाते रहे। फलस्वरूप जालंधर जैसे अन्यायी अत्याचारी का प्रादुर्भाव हुआ। उसकी पत्नी वृंदा बाद में नाम पड़ा तुलसी वृंदा, जो कि अति धर्म बुद्धि वाली अति पतिव्रता नारी थी। विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी, जिसके तेज के कारण ब्रह्मांड में जालंधर को हराने वाला कोई नहीं था। तो फिर तेजस्वी नारी का एक विशिष्ट देव और जो स्वयं उस देवी के पूज्य थे भगवान विष्णु ने सती वृंदा का पातिव्रत भंग कर दिया और एक अत्याचार की अभिवृद्धि हुई। कहा जाता है कि यह सब धर्म की स्थापना के लिए किया गया। कृपया विचार करें, मानवीयता अपने अंदर लाएं, धर्म अपने अंदर लाएं। क्या यह धर्म कहता है कि किसी पतिव्रता नारी का शील भंग करना कौन सी धर्म की स्थापना है? जरा बुद्धिजीवी लोग इस पर स्वतंत्र रूप से गंभीरता से विचार तो करें। क्या इससे धर्म की स्थापना हुई? जब बुद्धि के अधिष्ठाता आप ही तीनों देवों में से हैं, तो जालंधर के बुद्धि को आपको शुद्ध करना चाहिए था, ना कि किसी पतिव्रता नारी का शील भंग। इससे पता चलता है कि ये जो कौतुक कराया गया, इसमें इन तीनों सरोपर देवताओं से ऊपर कोई ऐसा सत्य था कि जिसका हाथ था जो इन लोगों से करवा लिया। जालंधर की बुद्धि को भी भ्रष्ट करने वाला वही, और इन देवताओं का भी बुद्धि भ्रष्ट करने वाला वही है, जिसका कि उन लोगों को पता नहीं था। ये लोग तो केवल नाटक के पात्र की तरह केवल अपना रोल अदा करते रहे। अर्थात इन रीति से धर्म की स्थापना का जो प्रयास किया गया वो अनैतिक था, और इसका परिणाम हुआ कि धर्म का सनई सनई पतन, और शतयुग जो कि चारों पाद उसके धर्म के थे, उसका एक पाद धर्म का नष्ट होकर केवल 3 पाद पर खड़ा त्रेता युग का आगमन। अगर वास्तविक रूप से धर्म की स्थापना हुई होती तो चारों पाद पे धर्म और मजबूत होता, ना कि उसका एक पाद धर्म का टूट जाता। अब आइए त्रेता युग के तरफ। तो जब हम नजर करते हैं, दृष्टि दौड़ाते हैं, तो उन लोगों के तरफ जिन्होंने धर्म की स्थापना का प्रयास किया, जब धर्म अधोगति के तरफ बढ़ रहा था, तो उसी अधर्म की बढ़ोतरी के तरफ महाराजा रावण का आगमन हुआ। उसके अत्याचार व अनाचार से पीड़ित होकर समस्त जन समुदाय त्राय त्राय करने लगा। देवता लोग उसके यहाँ बंदी रहते थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता था। ऋषि मुनियों ने से भी खून के रूप में टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार समस्त प्राणी पीड़ित हो गए थे। परिणाम स्वरूप माता पृथ्वी को गौ रूप में आकर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी, क्रांति करनी पड़ी। उसका परिणाम क्या हुआ कि एक अवतार का सृजन। अवतार ने कहा कि जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भयानक युद्ध हुआ, कितनी हत्याएं हुई, उसमें धर्मी तथा अधर्मी सभी काल के भोजन बने। एक अबला नारी का नाक कान काटा गया। सुग्रीव जैसे लोगों के दोष को न देखकर जिसने कि अपनी भाभी तारा को भी अपना रखैल बना लिया, ऐसे व्यक्ति को अभय प्रदान किया गया। विभीषण जैसे लोगों की स्थापना की गई कि जिसने अपनी माता स्वरूपा भाभी स्त्री मंदोदरी को अपना रानी बना लिया। इनके अनाचार को तत्कालीन अवतार ने स्वीकार कर लिया या अनदेखी कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। जरा विचार करें कि क्या धर्म की वृद्धि हुई, क्या सज्जनों का संकट पीड़ा खत्म हुआ? तो अध्ययन करने पर हम धर्मशास्त्र ही बताते हैं कि ना तो सज्जनों का पीड़ा ही खत्म हुआ तथा ना तो धर्म की स्थापना ही हुई। अगर धर्म स्थापित हो गया होता तो फिर धर्म का एक पाद और नष्ट होकर द्वापर युग का आगमन नहीं होता, अर्थात धर्म का सनई ह्रास होता ही गया। थोड़े समय के लिए लगा कि सब लोग धार्मिक हो गए, सुखी हो गए, राम राज्य आ गया, लेकिन इस क्षणिक सुख के पीछे छिपे भयंकर दुख को लोग समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धर्म की स्थापना का जो प्रयास किया गया वो विशुद्ध तथा सत्य नहीं था। धर्म स्थापना की नींव हिंसा व अनाचार से किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म का एक पैर और टूट गया, यानी केवल 2 पाद पर स्थित द्वापर युग का उदय। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखें कि त्रेता युग में मंथरा के अंदर अच्छे विचार थे, वो सबकी सेवा करती थी, ईमानदारी से मेहनत से सेवा करती थी। कैकेयी सबसे प्रेम करती थी, परंतु ये देवताओं को देखा नहीं गया और शारदा द्वारा दोनों की बुद्धि को पलट दिया गया। जब आप में बुद्धि को पलटने की शक्ति थी तो सत्य धर्म की स्थापना के लिए रावण की बुद्धि को भी शुद्ध किया जा सकता था और बिना हिंसा बिना अनाचार के ही शुद्ध सत्य धर्म की स्थापना की जा सकती थी। परंतु ईमानदारी से एक कार्य हो जाता तो महाकाल जो भूखा था उसको भोजन कैसे मिलता? अर्थात ये सब चरित्र जो किया गया मात्र ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब होना ही था, क्योंकि राम और रावण मात्र नाटक के पात्र थे, डायरेक्टर कोई और था। हम सभी को इस पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा कि अधर्म तो केवल इसलिए हो रहा है, जो इसके पहले कह चुके हैं कि अधर्म तो केवल इसलिए हो रहा है कि जो जिस पद पर बैठा हुआ है वो केवल स्वार्थ सिद्धि कर रहा है। अब आइए चलते हैं कि धर्म के 2 पाद से विहीन मात्र धर्म के 2 पाद पर खड़ा द्वापर युग की तरफ। यहाँ पाते हैं कि एक अत्याचारी कंस का सृजन हुआ। कंस ने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया तथा स्वयं सम्राट होकर बैठ गया। सम्राट बने कंस ने अनीति भ्रष्टाचार का हद कर दिया, परंतु पाया गया कि चचेरी बहन देवकी से अत्यधिक प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसकी डोली स्वयं उठाकर ससुराल भेजने चल दिया कि रास्ते में आकाशवाणी होती है कि इससे जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब विचार कीजिए कि ऐसी सूचना देने की क्या आवश्यकता थी? जो होना था वो तो होता ही। यानी कि अत्याचार और पाप कर्म को बढ़ाने के लिए देवताओं द्वारा प्रेरित किया गया। उसने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। इसके बाद जब पहला पुत्र हुआ तब उसे मारने के लिए कंस गया
तो उसे दया आ गई। उसने विचार किया कि हमारा काल तो 8वां पुत्र है, तो इसे क्या मरना। फिर नारद जी भेजे गए और गोलाई में 8 लाइन बनाकर कहा कि बताओ कि 8वां कौन है। यानी कि उसे ऐसी धूर्तता से भ्रमित किया गया कि उसे हर बालक 8वां नजर आने लगा। परिणाम स्वरूप अनाचार, अत्याचार और हिंसा की वृद्धि हुई। विचार कीजिए कि इस पापिष्ट कर्म को बढ़ाने के लिए सहयोगी बने देवताओं के संत नारद जी। यही धर्म की स्थापना का प्रयास है, यानी धर्म की नींव ही पापिष्ट कर्म पर स्थापित की गई। इससे पता चलता है कि नारद जी और देवताओं की बुद्धि को भ्रमित करने वाला कोई और है। अतः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के अंतर्गत एक और अवतार का आगमन। द्वापर युग में फिर काल ने मुंह फैलाया और कांस समेत अनेक भूत प्राणी काल कवलित हो गए। इसी कड़ी में पारिवारिक कलह का जन्मदाता सुयोधन भी आया, जिसका नाम बदलकर इतिहासकारों ने दुर्योधन रख दिया। दुर्योधन को आगे करके महाकाल ने मुंह खोला और फिर वही हिंसात्मक कार्यवाही शुरू हुई। जब अर्जुन ने तत्कालीन अवतार से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में पक्ष और विपक्ष के सभी योद्धा अपने हैं और यदि इन्हें मारकर हमें स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मुझे अस्वीकार है। भीख मांग कर जी लेना पसंद करूंगा, परंतु इन लोगों का खून नहीं बहा सकता। इनको मारने से स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर वो कुमार्ग पर चलेंगी, जिससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, परिणामतः कुल खानदान नाश को प्राप्त होगा। अतः मैं किसी भी प्रकार से युद्ध करने के पक्ष में नहीं। परम तत्कालीन अवतार ने शाम दाम दंड भेद का पाठ पढ़ाकर अर्जुन को विवश कर दिया युद्ध के लिए। कहा, मैं इस समय बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, मैं पक्ष तथा विपक्ष के योद्धाओं को खाने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये लोग बचेंगे नहीं। तुम्हें तो केवल माध्यम बनना है, यश प्राप्त करना है और राज्य का सुख भोग करना है। तू धर्म युद्ध करेगा, जिससे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। अतः युद्ध कर, युद्ध होता है और महाकाल मुंह खोलकर सबको चबा जाता है। तभी तो कबीर साहिब जी ने कहा कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद और जगत चबे ना काल का कुछ मुठी कुछ खोद। अर्थात काल किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी को तो खा रहा है, किसी को अगला नंबर है तो सिर्फ किसी को और बाद में खाएगा, तो खाएगा जरूर, छोड़ेगा किसी को भी नहीं, चाहे जो कोई भी हो। 3 लोक में काल का राज कहें कबीर कहा जय हो भा। अतः महाकाल ने रथी महारथी योद्धा सब का ग्रास कर लिया। अंत में तत्कालीन अवतार ने सभी पांडवों को सदैव स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार किया और बारी बारी से सबको ग्रास बना लिया। अंत में बचे केवल युधिष्ठिर। वे स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें अस्वस्थामा हतो नरो या कुंजरो जैसा हल्का सा झूठ बोलने के कारण नरक से होकर स्वर्ग जाना पड़ा। तो नरक में लोगों के दुख से चीखने तथा चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। युधिष्ठिर वहीं रुक गए तो नरकवासी शांत हो गए। उन्हें थोड़ा सुख का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने देवदूतों से पूछा कि कौन चिल्ला रहा था तथा अब शांत क्यों हो गए। तो देवदूतों ने बताया कि इन लोगों ने युद्ध में काफी हत्याएं की थीं। ये सब आपके भाई हैं। आपके आगमन से आप द्वारा जो हवा इन तक पहुंच रही है उससे इन्हें शीतलता का अनुभव हो रहा है, इसीलिए अब ये शांत हो गए हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने वहां से हटना स्वीकार नहीं किया। वो बोले मैं नरक में ही रहूंगा। अतः देवदूतों के प्रार्थना करने पर युधिष्ठिर जी ने अपने पैर का अंगूठा नरक से टिका दिया, जिससे उनका अंगूठा गल गया तथा परिणाम स्वरूप सभी पांडव नरक से फिर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर
विचार करने की आवश्यकता है कि जिस अर्जुन को तत्कालीन अवतार ने ज्ञान दिया वो नरक का भागी बना, लेकिन जिस युधिष्ठिर ने केवल सत्य धर्म का पालन किया वो सदैव स्वर्ग को प्राप्त हुआ तथा अर्जुन आदि पांडवों को भी स्वर्ग प्राप्ति का हेतु भी बना। इससे पता चलता है कि धर्म स्थापना का प्रथम राह सत्य व्रत का पालन करना, ना कि हिंसात्मक कार्य। तो हमने देखा, जाना तथा समझा कि धर्म की स्थापना हिंसा से शुरू की गई, परिणामतः फिर धर्म का ह्रास, धर्म का एक पाद और टूटा तथा कलयुग का आगमन। कलयुग अर्थात पाप का युग या मशीन का। तो अब हम लोग सतयुग से चले थे, सतयुग में पूरा विचार देखा, त्रेता युग की पूरी कहानी देखी, द्वापर युग की पूरी कहानी देखी और अब कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। कलयुग में हम आप इस समय वर्तमान समय में हैं। तो अब इसकी अगली चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी और जितनी बातें बताई जा रही हैं ये सब आंतरिक हृदय से सत्य रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें किसी की तरफदारी नहीं है, न किसी का विरोध है, हमें न किसी से विरोध है न किसी से तरफदारी है। जो सत्य है उस सत्य का उद्घाटन करना इसका परम लक्ष्य है। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप इसे बड़े गहराई से समझने का प्रयास करें और जब समझेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी और हर एक चीज क्लियर होता चला जाए। आप लोगों से एक प्रार्थना और है कि कृपया आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखें, तब एक एक शब्दों को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जो न किए हों वो बंधु सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स से काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।